नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मलिक शाहिद फरूक मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गुजरांवाला के सीनियर साफिया में और उनका नाम तो टॉप पे है ही, लेकिन ये गुजरांवाला में पीटीवी की जो है नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और साथ साथ जो मुख्तलिफ और मशहूर अखबारात हैं उनको भी लीड कर चुके हैं। तो आए उनसे पूछते हैं कि सहाफ़त का और आजकल के साफियों का स्पेशली क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई साहब। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सहाफ़ियों का जो है क्या किरदार होना चाहिए आज़ादी में, और स्पेशली जो आजकल है सहाफ़ियों का क्या रोल है, और स्पेशली पाकिस्तान में जो आज़ादी के नाम पे बना है तो इस आज़ादी को बरकरार रखने में क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए भाई साहब, बेशुमार कुर्बानियों के बाद, लाजवाल कुर्बानियों के बाद तो पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने हासिल किया है। तो हम इसको वो आज़ादी का तसलसल तो बरकरार नहीं रख सके। हम कहते तो हैं कि हम ज़िंदा कौम हैं, हम आज़ाद कौम हैं, लेकिन हम आज़ाद कौम रहे नहीं हैं। हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है कि सहाफ़त को भी आजकल जंजीरों में झगड़ा हुआ है। सहाफ़ी भी खुलकर नहीं बात कर सकते। जो खुलकर बात करता है उस पे FIR दर्ज की जाती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो सहाफ़त भी मेरे ख़्याल में अब आज़ाद नहीं रही। हम आज़ादी की बात तो करते हैं, लेकिन इजहार आज़ादी का मलिक साहब, जिस मुल्क में सहाफ़त तक आज़ाद ना हो तो वहाँ तो फिर ये इसका मतलब है कि आज़ादी का जो ढकोसला ही है। हाँ, जिस मुल्क की सहाफ़त आज़ाद ना हो तो वहाँ उस मुल्क में जंगल का कानून होता है। जंगल का कानून मैं इसलिए कहता हूँ कि शेर जंगल का ताकतवर तरीन जानवर है। वो कोई कानून उस पर लागू नहीं होता। जिसको दिल चाहता है वो उसको मार देता है, उसको चीर देता है, फाड़ देता है। उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। इसीलिए जब आप सहाफ़त का, मीडिया हाउसेस का गला घोटेंगे तो फिर यही होगा कि जंगल का कानून होगा। जो ताकतवर होगा वो आगे निकल जाएगा, जो थोड़ा कमज़ोर होगा वो इधर पीछे रह जाएगा। मलिक साहब, आपने बात की कि जंगल का कानून, तो जब मुल्क में महकमा ज़राअत ऐसे महकमे जो हैं छाए होंगे तो फिर जंगल का ही राज होना है। मलिक साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आप सहाफ़ियों को एक तो कुछ समझाएं जो आजकल की नौजवान नस्ल है, कि क्या आप कहना चाहेंगे कि उनका रोल क्या होना चाहिए एज ए सहाफ़ी आजकल, और आखिर में अगर कोई पैगाम देना चाहें। सहाफ़ी माशाल्लाह पहले बहुत समझदार है, उनको पैगाम देने की ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह सब ही दानश्वर लोग हैं, अहले कलम लोग हैं। ये जो दानश्वर और लोग होते हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आजकल की जो सहाफ़त है इनको चाहिए कि ये सहाफ़त को सहाफ़त समझ कर करें, कलम का तकद्दस को पमाल ना होने दें, सच और हक़ की आवाज़ बने, मज़लूम का साथ दें, ज़ालिम के ख़िलाफ़ नंगी तलवार बन जाएँ। तो आपकी सहाफ़त जो है तब ही है, अगर सहाफ़त का नाम उसका तकद्दस पमाल होने से आपने बचाना है तो आपको मज़लूम का साथ देना होगा, ज़ालिम के आगे डट कर मुकाबला करना होगा और ज़ालिम जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक़ कहना होगा। जी मलिक साहब, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके लिए मैं तो नहीं समझ सकता कि उनकी तारीफ़ के लिए या उनको डिफ़ाइन करने के लिए कोई अल्फाज मैं ढूंढ सकूँ। हाफ़िज़ सिकंदर आज़म, ये सिर्फ़ एक नाम ही नहीं, वो अपनी फील्ड के हकीकत में सिकंदर आज़म ही साबित हो गए हैं। वो चाहे रिपोर्टिंग थी, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे कालम नगारी हो, कोई भी हो, पोस्टिंग से लेकर कोई शोबा आप उन्हें हर फन मौला कह सकते हैं, कोई शोबा उन्होंने छोड़ा नहीं। वो इस वक्त एक यूनिवर्सिटी की जो है हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। तो आए उनसे जानते हैं यौम आज़ादी के हवाले से, इंतसाब न्यूज़ के हवाले से, और उनके ज़ाती ख़यालात सहाफ़त और आज़ादी के बारे में क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत बड़ा तारफ़ करवा दिया आपने मेरा, आपका शुक्रिया। मैं इसका नहीं, लेकिन आप सब मैं समझता हूँ, बल्कि हमारे यहाँ पे मौजूद जितने मेहमान हैं वो मुझसे मुतफ़िक होंगे, ये कम था। आपकी ज़रा नवाजी है कि मुझे आप इस काबिल समझते हैं। 14 अगस्त जश्न आज़ादी की अगर हम बात करें तो ये हमारी आज़ादी का दिन है।
14 अगस्त 1947 को आम रवायत के मुताबिक पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, मुस्लिम को आज़ादी मिली, कलमा तैयबा के नाम पर हमने ये मुल्क हासिल किया। उसी के सिलसिले में हमने आज INN न्यूज़ के प्लेटफार्म से, इंतसाब न्यूज़ का प्लेटफार्म से यहाँ पर एक तकरीब का एहतमाम किया था, जिसमें मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के दोस्तों को हमने मदऊ किया। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हमने केक की सेलिब्रेशन की। बुनियादी तौर पर देखें, ज़िंदा कौमें अपनी आज़ादी के दिन को कभी नहीं भूलती। हमने भी एक छोटी सी कोशिश की कि हम ये साबित कर सकें कि हम एक ज़िंदा कौम हैं, हमें अपनी आज़ादी का दिन याद है और हम अपनी आज़ादी को पूरे जोश व खरोश और धूमधाम से मनाते हैं। जहाँ तक बात है तहरीक आज़ादी की, जंग आज़ादी की, तो उसमें हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी सी कुर्बानियाँ दी, बड़ी सी बेटियों ने अपनी इफ़्फ़तें कुर्बान की, अपनी जानें कुर्बान की, बड़ी सी माँओं ने अपनी कोखें उजड़वाईं, बड़ी सी बीवियों ने अपने जो सुहाग थे वो कुर्बान किए। तो ये एक लाजवाल दास्तान है कुर्बानियों की, जिसका नाम हम जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। अलमिया ये है कि अगर हम उन कुर्बानियों की बात करें और आज की अपनी सेलिब्रेशन की बात करें तो यकीन जानिए तकलीफ़ के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जो हमने अपने आबाओ अजदाद से सुन रखा है कि तहरीक आज़ादी या जंग आज़ादी के वक्त उन्होंने जिस तरह के मसाइब उनसे नबरद आज़मा हुए, जिस तरह की कुर्बानियाँ उन्होंने दी, पूरी पूरी ट्रेनें काट दी जाती थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक ग़ुलामी से निकल कर एक आज़ाद ममलिकत खुदादाद तक पहुँचते पहुँचते कई ख़ानदान कट गए, कई सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, कई बहनों के भाई इस दुनिया से चले गए, उनको काट दिया गया, कई जवान बहनों ने अपनी इफ़्फ़तें कुर्बान की, उनको लूटा गया, उनकी अस्मत दरी की गई। लेकिन आज हम उनकी कुर्बानियों को कहाँ लेकर खड़े हैं? बड़ी सी बहनों के जो है वो सुहाग उजड़ गए, बड़ी सी बहनों ने अपनी अस्मतें जो है उनकी तातार हो गई। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हमें किसी की कुर्बानियाँ याद नहीं। उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। आज हम देखते हैं जगह जगह पर बच्चे बगल बजा रहे हैं, नौजवान नस्ल जो है वो बफल निकाल कर मोटरसाइकिलों पर, तो ये आज़ादी मना रही है। ये आज़ादी नहीं है। अगर हमें हकीकतन आज़ादी मनानी है तो हमें अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचना होगा। अगर हमें आज़ादी मनानी है तो हमें उन शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करना होगा। अगर हमें आज़ादी मनानी है, अगर हमें आज़ादी का जश्न मनाना है तो हमें उनके लिए कुछ करना होगा, मुल्क के लिए कुछ करना होगा, ताकि हम अपनी कम अज़ कम आइंदा नस्ल को, हम किसी आज़ाद मुल्क में सांस नहीं ले रहे। बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर मैं बात करूं तो हम किस चीज़ की आज़ादी, यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं है। सांस लेने की आज़ादी नहीं है, कारोबार करने की आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ तक कि आज एक सहाफ़ी का जो कलम है वो भी आज़ाद नहीं है। लेकिन अगर आज हम कुछ कोशिश करें, आज हम एफ़र्ट्स करें तो हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक आज़ाद मुल्क वो तैयार कर सकते हैं। उसकी आबियारी आज से हमें करना होगी। आप सब, आपसे ज़्यादा बेहतर तो सहाफ़त को कोई भी नहीं समझता। तो आप कहना चाहते हो कुछ हमारे नए जो साथी हैं उनके लिए? और मैं नहीं समझता आपके जो सुनने में आता है कि भाई सहाफ़त आज़ाद नहीं है, तो सहाफ़त करने का मज़ा ही तब आता है जब सहाफ़त आज़ाद ना हो। ठीक बात करी आपने। सहाफ़त आज़ाद होने और ना होने के भी कुछ पैरामीटर्स हैं। जब आपकी आवाज़ को इस हद तक आपका गला दबा दिया जाएगा कि आप आवाज़ नहीं निकाल सकते, आप कुछ लिखेंगे तो आपका कलम पाबंदे सलासल है, आप कुछ बोलेंगे तो आपकी ज़ुबान पाबंदे सलासल है, आप कहीं कुछ कदम उठाएंगे तो आपके वो कदम पाबंदे सलासल होंगे। जब हाकिम वक्त इतना डर रहा होगा आपसे कि वो आपकी तहरीर को, आपकी सदा को, आपकी तहरीक को दबाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आप एक बाइज़्ज़त और ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपकी कुछ ज़िम्मेदारियां फिर होंगी। आप ओनली जर्नलिस्ट नहीं हैं,
آپ ایک اس ملک کے شہری بھی ہیں, آپ کو ان قوانین کا احترام بھی کرنا ہوگا. لیکن جہاں تک اس کے ان سب چیزوں کے باوجود علم بلند کرنے کی بات ہے, آواز بلند کرنے کی بات ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں. کچھ چند ایک صحافی ہیں پاکستان میں جو اس کے اوپر عملی اقدامات بھی کرتے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ آج ہم ایک کمیونٹی نہیں رہے. آج ہمیں ان سب چیزوں سے اگر ان دشواریوں کا سامنا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کمیونٹی نہیں رہے. ہم آج ایک بکھرے ہوئے ہیں. قوم تو ہم کبھی بھی نہیں رہے تھے, کبھی بھی نہیں رہے تھے. اگر میں اس چیز کی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں گا تو یہ اگست 47 سے بھی چیزیں جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہونا شروع ہو گئیں. ہمارے جو بزرگان تھے, قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے پاکستان بنایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ کیوں ہوا وہ ہم جانتے ہیں. اس وقت کے لوگ جو جنگ آزادی میں پیش رہے, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا وہ ہم جانتے ہیں. یہ کوئی داغ بیل آج کی نہیں, ہم پر چونکہ آج گزر رہی ہے اس لیے ہم وویلا کر رہے ہیں, ورنہ یہ معاملات بڑے پرانے ہیں. لیکن ہمیں اس کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات ضرور کرنا ہوں گے. ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جہاں پر آ کر ایک قدم اٹھے گا, ایک علم اٹھے گا, ایک آواز اٹھے گی, اور وہ آواز قوم کی آواز بنے گی, جس پر قوم منتشر نہیں اکٹھی ہوگی, جس پر ہم ایک قوم بنیں گے, جس پر ہم ایک کمیونٹی بنیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل ہماری بقا کا مجھے نظر نہیں آتا. صاحب آپ نے کہا کہ قلم کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے. لکھتے وقت قلم تو ویسے ہی جھکا ہوتا ہے, تو جو ہمارے حکمران ہیں وہ قلم کو لٹانا چاہتے ہیں. تو آپ کی بات سے بالکل میں ایگری ہوں. بہت بہت شکریہ سر.